Hi everyone, welcome to JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों अगेन आपका स्वागत है। और JR कॉलेज जैसा कि आप जानते हो जो कि ये पार्ट है JR ट्यूटोरियल्स का। और एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा जो शायद बच्चों को नहीं अगर पता है तो यार जस्ट फॉर हाफ अ मिनट मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो मेन चैनल है JR ट्यूटोरियल्स, इस पे 6 से लेकर 12 तक का पूरा सिलेबस प्रेजेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि अभी आप 12th में हो, मैथ्स का लेक्चर देख रहे हो या फिर जो भी लेक्चर पढ़ना चाहते हो, सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, वो ऑलरेडी JR ट्यूटोरियल्स पे हमने पिछले साल यानी कि जो 7-8 महीने पहले की बात है वो हमने पूरा डिजिटल बोर्ड के ऊपर ही पूरा पढ़ा के कंप्लीट करके रखा हुआ है। ये चैनल क्यों बना? ये चैनल बनाने के पीछे रीजन था कि यार जब JR ट्यूटोरियल्स पे हम वीडियोस डाल रहे थे तो हमारे JR ट्यूटोरियल्स पे 6 से लेकर 12 तक के बच्चे, तो किसी दिन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो सभी वीडियोस अगर जाते थे तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और ट्रैफिक जाम हो जाता था। जैसे गाड़ियां रोड पे ट्रैफिक जाम कैसे कर देती है वैसा हो जाता था, जिसके वजह से नोटिफिकेशन इशू होते थे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता था कि हम डेली बेसिस पे वीडियो डाल रहे हैं। दैट्स व्हाई हमने डिसाइड किया कि जो कॉलेज का सेक्शन होगा यानी खास करके 11th एंड 12th फॉर बोथ साइंस एंड कॉमर्स, हम एक सेपरेट चैनल पे डालेंगे। और इसीलिए हमने जस्ट 1-1.5 महीने पहले ही ये चैनल JR कॉलेज की शुरुआत की है। तो इसमें आप लोग हमारी जरूर से सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि देखो आप लोग की दुआओं और सपोर्ट का ही फल है कि हम JR ट्यूटोरियल्स पे पहले चैनल बने महाराष्ट्र में जिन्होंने 1 मिलियन कंप्लीट किया। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर ऑल योर काइंड सपोर्ट। हम इस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं तो यार हमें भी अच्छा लगता है कि यार हम जो डेली बेसिस पे आके मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत का कहीं ना कहीं फल आप लोग दे रहे हो हमें, ठीक है। तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन अभी जर्नी जो है दोस्तों खत्म नहीं हुई। अब जर्नी यहां से ना एक और हिस्ट्री लिखने जा रही है। तो यहां पे जो JR कॉलेज चैनल है ना, इस पे भी मुझे आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि यार छोटे बच्चों 6 से लेकर 10 तक के तो पूरा प्रॉपर तरीके से JR ट्यूटोरियल्स पे पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन 11 12 भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन यहां पे अगर आपको आराम से सेपरेट तरीके से प्रॉपर नोटिफिकेशन के साथ पढ़ना है, अच्छे से आके पढ़ना है, तो JR कॉलेज इज योर बेस्ट चैनल, ठीक है। तो जरूर से दोनों चैनल को प्यार देना। आपके लिए तो JR ट्यूटोरियल हमेशा था, है और रहेगा। और JR कॉलेज भी इस मुहिम में शामिल हो गया है और इसमें आप लोग सपोर्ट जरूर से कीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बताइए, इस चैनल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी हमारी, ठीक है। शुरुआत करें। आज अगेन लेक्चर लाया हूं मैथ्स के लिए। जैसे कि आप जानते हो 12th स्टैंडर्ड को मैथ्स 1 में पढ़ा रहा हूं। तो पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर चल रहा है और आज लगातार 8वां लेक्चर लाया हूं। हम हर दिन कोशिश करते हैं कि आपको एक ना एक लेक्चर वीडियोस मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो पूरी कोशिश है, किसी दिन 2-2 मिल रहे हैं आपको, तो आने वाले टाइम में 3-3 भी मिल जाएंगे। तो आप डेली बेस पे अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हो डेली बेस पे। तो यहां पे 8वां लेक्चर में, इसके पहले हमने टोटल कई सारे टॉपिक्स कवर किया। 1.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया था। आज हम लाए हैं एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम लोग कई सारी चीजें बात करेंगे रिगार्डिंग योर रूल्स ऑफ, जो हमने पढ़ा था, रूल्स पढ़ा था, जिसमें हमने कई सारे लॉ पढ़े थे। आइडेंटिटी लॉ पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, ठीक है ना। ऐसे कई सारे लॉज पढ़े थे। उसी लॉ के बेस पे इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया पे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो जरूर से हो जाना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे। लेकिन साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हम यहां पे पढ़ा रहे, लास्ट ईयर हम नोट्स नहीं दे पाए थे, लेकिन इस साल से हमने डिसाइड किया कि हम जो भी पढ़ाएंगे आप लोग को उसका नोट्स मिल जाएगा। तो हमारे JR ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर लो। देखो 8 लेक्चर हो गया, 1-2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, इस ऐप के अंदर एक फ्री नोट्स का सेक्शन है, नोट्स ई बुक्स का सेक्शन है, उसके अंदर फ्री में PDF आपको मिल जाएगा। आप उसको देख के साथ साथ में पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस और, लेकिन डाउनलोड करके रख लो ऐप को और लॉग इन हो जाना, ताकि यार आप लोग को चीजें मिलती रहे। और कई सारे और कंटेंट है, उसका फायदा उठाओ। टेस्ट सीरीज वगैरह है, क्विजेस है, तो उसको आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो, जरूर से कर लेना, ठीक है। शुरुआत करें, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करके, देखो ये लॉ है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ये, इसकी हेल्प से हम लोग आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में सीधा सीधा लिख कर लाया हूं और उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जो कि है क्या है, यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट निगेशन। आपको क्या करना है, निगेशन के रूल का इस्तेमाल करना है, जो अभी हमने रूल्स आपको पढ़ा है इसके पहले लेक्चर्स में भी, और जो अभी टेबल मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये निगेशंस के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलो फटाफट से जाते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, ये निगेशन ऑफ Q इंप्लीकेशन ऑफ P। अब इसको अभी क्या करना है, हमें निगेशन करना है। तो ये पूरे निगेशन में आ जाएगा। तो निगेशन ऑफ Q कंडीशनल यानी इंप्लीकेशन ऑफ P। अब मुझे एक बात बताओ, इस चीज का मतलब क्या होता है? ये समथिंग है, इंप्लीकेशन है, और समथिंग है, मतलब डैश इंप्लीकेशन डैश। तो हमारा एक लॉ था, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो हमारा एक लॉ था, कौन सा, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या बोलता है कि जब भी इंप्लीकेशन आता है, यानी P इंप्लीकेशन Q आता है, तो पहला वाला निगेशन बन जाता है, पहला वाला नेगेटिव बन जाता है, निगेशन ऑफ P और हो जाता है और Q। तो ये दूसरा वाला वैसे का वैसे रहेगा, पहला वाला निगेशन बन जाता है और ये इंप्लीकेशन की जगह पे और आ जाता है। दिख रहा है आपको? अगर आपको नहीं दिख रहा है, यहां पे मैं डार्क करके दिखाता हूं। क्या दिख रहा है, ये निगेशन ऑफ P हो गया और Q हो गया। तो कभी भी
अगर कोई भी इंप्लीकेशन दूसरे के साथ आता है, पहले वाले को निगेशन कर दो और क्यू बना दो। चलो हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्या करना है, ये निगेशन तो बाहर वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, फिलहाल में मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा हूं, लेकिन दूसरा वाला चीज है, ये वाला क्या रहेगा, निगेशन बन जाएगा। तो ये वाला निगेशन बन जाएगा, तो निगेशन तो ऑलरेडी है, तो निगेशन ऑफ क्यू का भी निगेशन क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। और फिर क्या लगाना है, और लगाना है, और दूसरा वाला भी वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ये हमारा हो गया। और ये कौन से लॉ के वजह से आया वो भी आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हो कौन से लॉ के वजह से आया, दैट इज कंडीशनल लॉ के वजह से आया। मैं छोटा सा लिख रहा हूं यहां पे, कंडीशनल लॉ मैंने छोटा सा लिखा है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से लिख देना, कंडीशनल लॉ के वजह से ही आया। अब इसका निगेशन कर देंगे, देखो निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, ये और का निगेशन क्या बन जाएगा, एंड, और ये निगेशन ऑफ पी बन जाएगा, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी। तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों, फाइनल आंसर आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी कि जो विदाउट हमें दूसरा सहारा लेके, यानी सिर्फ और सिर्फ रूल्स ऑफ निगेशन का सहारा लेके सॉल्व करना था, इसका निगेशन बताना था, तो आ गया इसका निगेशन, दैट इज निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। दिस इज योर आंसर। 1 मार्क्स के एग्जाम में आएगा, कौन सा भी आ सकता है, जरूर से प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी होता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा और फास्ट बढ़ेंगे आगे, फटाफट से देख लो। ये वाला क्वेश्चन क्या है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इसका क्या करना है, हमें निगेशन करना है, तो पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, सिंपल सा फंडा इसका। निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी, ठीक है, एंड बन जाएगा और ये निगेशन ऑफ क्यू क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। आगे आंसर खत्म, कितना सिंपल था, इसमें कोई लॉ लगाने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज निगेशन ऑफ पी और क्यू। आगे आंसर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो क्या बोल रहा है, इसका निगेशन करना है पूरे का, तो निगेशन ऑफ, ब्रैकेट में लिख दो पी वी निगेशन ऑफ क्यू, पी और निगेशन ऑफ क्यू एंड आर। अब इसको सॉल्व करेंगे, चेक करो फटाफट से। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये निगेशन ऑफ पी इसके साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी हो जाएगा। ये निगेशन और के साथ जाएगा तो एंड हो जाएगा, ये निगेशन ऑफ क्यू के साथ जाएगा तो ये क्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ये जो निगेशन है, मुझे एक बात बताओ, ये पूरे के साथ है ना, तो आर के साथ भी है, तो ये एंड बन जाएगा और ये आर बन जाएगा निगेशन ऑफ आर। आप चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, नहीं लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाएगा। करेक्ट, क्लियर, बहुत सिंपल, बहुत इजी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं डायरेक्ट एंड और वाले, ये तो सबसे इजी होता है। कंडीशनल वाले आते हैं तो आपको थोड़ा कंडीशनल लॉ लगा के दिमाग लगाना होता है, बाकी सब चीज इजी होता है। समझ में आया, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे, इसमें देखो कंडीशन मतलब इंप्लीकेशन दिया है, तो इसमें मजा आएगा सॉल्व करने में। देखो क्या करना है, इसका निगेशन करना है, तो निगेशन लिख दो आगे, पी इंप्लीकेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसको मान लो, ये पूरे को एक टर्म मान लो। तो जब भी कोई एक टर्म इंप्लीकेशन होता है दूसरे टर्म के साथ, तो पहला वाला क्या बन जाता है, ये तो बाहर वाला निगेशन वैसे का वैसे ही, पहला वाला क्या बन जाता है, पहला वाला निगेशन बन जाता है, तो निगेशन ऑफ पी, ये क्या बन जाता है, इंप्लीकेशन क्या बन जाता है, देखो हमने अभी आपको पढ़ाया ना, पहला वाला निगेशन बन जाता है, ये क्या बन जाता है, और बन जाता है, और दूसरा वाला वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, और बन जाएगा, और दूसरा वाला जो है यानी ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, दैट इज पी और निगेशन ऑफ क्यू वैसे का वैसे ही रहेगा। समझा। अब ये चीज सिंपल हो गया, इंप्लीकेशन को हटा दिया हमने, अब इसको डायरेक्टली निगेशन को ब्रैकेट के अंदर डाल दो और सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। निगेशन ऑफ पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये और क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, फिर ये निगेशन की वजह से ये जो P है ये क्या बन जाएगा, निगेशन ऑफ P बन जाएगा, ये और बन जाएगा एंड, और ये निगेशन की वजह से निगेशन ऑफ Q क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। इसको ब्रैकेट बना दो, आ गया आपका आंसर, P एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। सिंपल है कि नहीं। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत ज्यादा इजी लगेगा और बहुत ज्यादा आपको सिंपल लगेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, नेक्स्ट है 6th एग्जांपल, ध्यान से देखना, आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा दोस्तों, कोई टेंशन की बात नहीं है। ध्यान से देखो, फटाफट से ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है। देखो थोड़ा सा टाइम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व खुद से करने की कोशिश करो, नहीं आएगा बता सकते हो। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें हमने ये लिखा नहीं, कहां गया ये वाला जो है ना, हम लोग ने लिखा, इधर पे आप लिख सकते हो कंडीशनल लॉ के वजह से आए तो आप लिख दो कंडीशनल, स्पेलिंग गलत हो गया, कंडीशनल लॉ के वजह से ये आया, ठीक है। आप लिख सकते हो, ऐसा कोई परेशानी नहीं लिखा तो भी, लेकिन ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्क्स कट करने का बहाना क्यों देने का एग्जामिनर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे व्हाइट ले लेता हूं। चलो अब यहाँ पे देखो, ये निगेशन है, ये है और ये समथिंग है, तो मतलब इस पूरे का क्या करना है, हमें निगेशन करना है। तो ब्रैकेट लिख दिया, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ब्रैकेट सॉरी, और P और निगेशन ऑफ Q, ये पूरे का क्या करना है, हम लोग को निगेशन करना है। देखो ये निगेशन ऑफ निगेशन, अब ये पूरा ब्रैकेट है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ये पूरा निगेशन जो है पहले इसके अंदर जाएगा, छोटा वाला, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये निगेशन तो है ही, लेकिन ये निगेशन को पहले अंदर डालो, जो कि हो जाएगा निगेशन ऑफ P, ये एंड बन जाएगा, और ये निगेशन ऑफ Q बन जाएगा, ठीक है। इसको आप चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। ये और अभी वैसे का वैसे ही लिख रहा हूं, क्योंकि बड़ा वाला निगेशन मैंने अभी बाहर वाला निगेशन अप्लाई नहीं किया है,
ठीक है, अब ये वाला देखो, सॉरी देखो मार्कर गिर गया मेरा। चलो अब यहां पे वापस मैं बोल रहा हूं, ये इसको कुछ करने की जरूरत है क्या, क्योंकि उसके आगे कुछ निगेशन नहीं है, तो P और निगेशन ऑफ Q वैसे का वैसे ही है, इसको ब्रैकेट में लिख दो। अब ये जो बड़ा वाला निगेशन है ये पूरे के अंदर अप्लाई होगा, तो सब जो निगेशन है वो चेंज हो जाएंगे सिंबल, देखो ध्यान से। ये निगेशन ऑफ P क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल P बन जाएगा हमारा, निगेशन ऑफ P यानी P बन गया, ये निगेशन की वजह से ये और बन जाएगा, एंड ये निगेशन की वजह से निगेशन ऑफ Q बन जाएगा Q, समझा। इसको आप चाहिए तो एक ब्रैकेट में ले लो। अब ये नेगेशन की वजह से ये जो बीच वाला और है ये बन जाएगा एंड, और ये नेगेशन की वजह से ये P जो बन जाएगा ये बन जाएगा निगेशन ऑफ P, ये नेगेशन की वजह से ये और बन जाएगा एंड, और निगेशन की वजह से ये निगेशन बन जाएगा नॉर्मल Q। इसको भी ब्रैकेट में बना दो, दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। क्लियर, कितना सिंपल है, देखो दिमाग का खेल है, बस क्या लग रहा है वो आपको समझना है। इंप्लीकेशन वाला आया, बाय इंप्लीकेशन वाला आया तो थोड़ा सा कन्वर्जन में ध्यान देना होता है, बाकी तो ईजी होता है, आप कर लोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो ये समथिंग है, इंप्लीकेशन है, ये समथिंग है, डायरेक्ट P इंप्लीकेशन Q, ऐसा दिमाग में रखो। अब मुझे इसका पूरे का क्या करना है, इंप्लीकेशन करना है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, देखो यहाँ पे ये निगेशन है, ये पूरे के ब्रैकेट में क्या करना है, P और निगेशन ऑफ Q करना है, कंडीशनल P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमने अभी अभी पढ़ा कि जब भी कोई एक इंप्लीकेशन दूसरा आता है तो पहला वाला क्या बन जाता है, निगेशन बन जाता है। तो ये बाहर वाला जो निगेशन है इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, निगेशन बन जाएगा, यानी निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q बन गया। ठीक है, जो अंदर पहले से ही था, ये पूरे का मैंने क्या लिख दिया, निगेशन, और फिर क्या लिखते हैं हम लोग, और लिखते हैं, और दूसरा वाला वैसे का वैसे ही रहता है, दैट इज P एंड निगेशन ऑफ Q वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, निगेशन ऑफ Q वैसे का वैसे ही रहेगा, पूरा ब्रैकेट। अब इस पूरे नेगेशन को पूरे पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले ये वाला निगेशन अंदर वाला सॉल्व कर लो, तो अंदर वाला सॉल्व कर लेंगे। इस नेगेशन बाहर वाले को वैसे ही रखता हूं, इस नेगेशन ऑफ P के वजह से निगेशन ऑफ P बन जाएगा, ये और बन जाएगा एंड, और बन जाएगा एंड, इस नेगेशन की वजह से नेगेशन ऑफ Q बन जाएगा नॉर्मल Q। इसको चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, ये और वैसे का वैसे ही, और ये ब्रैकेट भी वैसे का वैसे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे हमारे लास्ट स्टेप पे, क्योंकि ये पूरे नेगेशन इस चीज में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पूरा नेगेशन इसमें अप्लाई हो जाएगा, तो निगेशन ऑफ P इज नथिंग बट P, ये एंड बन जाएगा, और ये नेगेशन की वजह से ये Q बन जाएगा निगेशन ऑफ Q। इसको चाहिए तो ब्रैकेट बना दो, इस नेगेशन की वजह से और बन जाएगा एंड, इस नेगेशन की वजह से ये P बन जाएगा निगेशन ऑफ P, एंड बन जाएगा और नेगेशन Q बन जाएगा नॉर्मल Q। इसको भी ब्रैकेट में बना लो, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बना लिया हमने विथ यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन, बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन हमने इसको आसानी से सॉल्व कर दिया। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो क्या आप लोग सॉल्व कर पाओगे? कॉन्फिडेंट के साथ जवाब देना, कमेंट करना, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यार थोड़ा बहुत चीजें आपसे मैं जानना भी चाहता हूं कि देखो क्या होता है ना कि मुझे एक आपका ना फियर बता दो, कमेंट करके बताओ, बिंदास, आपका बड़ा भाई समझो मुझे। ठीक है, आपका फियर बताओ, आपको किस चीज में डर लगता है, सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, मतलब कौन से सब्जेक्ट से लगता है? पीसीएम भी आप पढ़ते हो, ठीक है, तो केमिस्ट्री भी बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है हमारे चैनल पे, गुड न्यूज है आपके लिए। ठीक है, तो फिजिक्स एंड बायोलॉजी बाकी चीज तो मिल रहा है, लेकिन वो जाने दो। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पीसीएमबी में से आपको चारों में से सबसे इजी क्या लगता है, और सबसे ज्यादा टफ किस में लगता है, और कौन से टॉपिक में लगता है, ये जरूर से मुझे बताइएगा। जो भी है 11th से 12th में आ गए, 11th में क्या चीज हार्ड लगा था, कैसे चीज है, तो आप अपने हिसाब से मुझे कमेंट करना, मैं देखना चाहता हूं आप लोग का क्या रिस्पॉन्स है। देखो यूजुअली हम ज्यादा बात नहीं कर पाते, क्योंकि देखो मेरा काम आप जानते हो, मैं हमेशा से पिछले 3 साल से रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो जब भी मैं आऊंगा यहाँ पे लेक्चर लेने के लिए, मैं आधे घंटा पढ़ा रहा हूँ, 40 मिनट्स भी पढ़ा रहा हूँ, या फिर 20 मिनट भी पढ़ा रहा हूँ, मैं कट टू कट पढ़ाता हूँ, मैं पूरा पूरा पढ़ाता हूँ। मैं नॉर्मल देखा जाए तो मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, मैं सीधा आता हूं और पढ़ा के चुपचाप चले जाता हूं। और इसके लिए मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि हम रिकॉर्डेड वीडियोस डालें ताकि आप लोग का टाइम बचे। ठीक है ना, हम ज्यादा कमेंट्स रीडिंग पे फोकस नहीं करते हैं कि यार कमेंट्स चल रहे हैं। तो देखो ये क्या होता है ना, टाइम मैनेजमेंट वाली चीजें होती है, इतने सारे लोगों को पढ़ाना है और आपको भी पढ़ना है, तो आपका टाइम हमारे लिए भी कीमती है। दैट्स व्हाई ये सब चीजें करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आती होगी और इसीलिए शायद आप हमें प्यार करते हो और सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही बस सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। लव यू ऑल 3000। बहुत अच्छा लगता है आप जैसे प्यारे स्टूडेंट से मिलकर। चलो अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है रीराइट विदाउट यूजिंग इफ देन। क्वेश्चन में इफ देन है, इफ है देन है। अब ये इफ देन को इस्तेमाल करना ही नहीं हमें, इस क्वेश्चन के अंदर इफ देन का इस्तेमाल जो है हमें करना ही नहीं है। और विदाउट यूजिंग इफ देन का हम लोग को क्या करना है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सॉल्व बिंदास। चलो सबसे पहले यहां पे अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ अ मैन इज ए जज देन ही इज ऑनेस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या मान लूंगा, इसको मैं मान लेता हूं पी। लेट पी को मैंने मान लिया, अ मैन इज ए जज, अ मैन इज अ जज, इसको मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया। ठीक है, चलो क्यू को मान लेता हूं मैं, क्यू को ले लिया मैंने और क्यू को मान लिया ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट।
ठीक है, ये दो चीज मैंने मान लिया। अब मुझे बताओ इफ और देन है तो इसका कंडीशन कैसे बनेगा, दैट इज पी कंडीशनल यानी इंप्लीकेशन क्यू। इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, ये बनेगा। अब इस चीज का क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो मुझे बताओ पी इंप्लीकेशन क्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, पी इंप्लीकेशन क्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों, हम लोग लिखते हैं इसको दैट इज नथिंग बट निगेशन ऑफ पी और क्यू, इस प्रकार से लिखते हैं। अभी अभी हमने देखा था ये लॉ है हमारा कंडीशनल लॉ, जब भी इंप्लीकेशन आता है तो पी इंप्लीकेशन क्यू को हम लोग निगेशन ऑफ पी और क्यू लिखते हैं। तो हमने वही चीज लिखा यहाँ पे, निगेशन ऑफ पी और क्यू लिख दिया। अब निगेशन ऑफ पी मतलब इस चीज का निगेटिव, तो ए मैन इज ए जज, तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा मुझे बताओ, हम लोग क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा बताओ फटाफट से, क्या लिखेंगे। तो ये P ए मैन इज ए जज है, तो निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, अ मैन इज नॉट अ जज, ए मैन इज नॉट अ जज, क्योंकि क्या किया मैंने, इस P वाले को निगेशन कर दिया, और फिर बीच में है और, तो और आ जाएगा, और क्यों लिखना है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। तो ये बन गया आपका विदाउट यूजिंग इफ देन, आपने ये स्टेटमेंट को लिख दिया। क्या लिखा, अ मैन इज नॉट ए जज और ही इज ऑनेस्ट, दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे तो आप बिंदास इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। समझ में आ गया है, इफ ए मैन इज नॉट अ जज ही इज ऑनेस्ट, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है इरेशनल रैशनल वाले। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ 2 इज ए रैशनल नंबर देन √2 इज ए इरेशनल नंबर। अगेन वही चीज करना है हम लोग को, लेट करके मान लेना है, P को मैंने मान लिया, P को मैंने मान लिया कि 2 इज ए रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर, मैंने मान लिया P को कि 2 इज ए रैशनल नंबर, कॉमा Q को मैं मान लेता हूं, क्या मानूंगा, √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, √2 को मैंने क्या मान लिया, इरेशनल नंबर मान लिया। अब खेल शुरू होता है, यहां पे इफ दिया है, यहां पे देन दिया है, मतलब इसका कंडीशन क्या बनेगा, दैट इज P इंप्लीकेशन ऑफ Q बनेगा, ये आप जानते हो। और इसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, दैट इज निगेशन ऑफ P और Q लिखते हैं, यही आएगा ना, निगेशन ऑफ P और Q आएगा। यानी कि इस चीज को हम लोग को निगेशन ऑफ P बनाना है, तो P का वैल्यू क्या था, P का मतलब ये था कि 2 इज ए रैशनल नंबर, लेकिन निगेशन ऑफ P मतलब क्या हो जाएगा, 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर कि 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, बीच में है और, तो यहां पे लिखेंगे और क्यों क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। कितना इजी था, आप मुझे बताओ कमेंट करके कितना इजी लगा ये क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको बहुत ज्यादा इजी लगा होगा और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से और इजी तरीके से आप सॉल्व भी कर पा रहे होंगे, करेक्ट है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग को प्रूफ करना है कुछ चीजें, एंड वो भी प्रूफ कैसे करना है, दैट इज विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल। हमने इसके पहले कई सारे एक्सरसाइजेस पढ़े, करेक्ट है, लेकिन सभी में हमने ट्रुथ टेबल को ड्रॉ किया, P Q एंड निगेशन ऑफ P, कचरे जैसा हमने ड्रॉ किया। मतलब कचरे जैसा तो नहीं बोल सकते यार, ये तो इट इज पार्ट ऑफ स्टडी, लेकिन वह कचरा ही दिखता है यार, मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन यार देखो यहाँ पे हमें ट्रुथ टेबल नहीं इस्तेमाल करना, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, द रूल्स वी हैव स्टडीड अर्लियर, जो टेबल हमने पढ़ा उस चीज का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे, आप लोग को प्रूफ करके दिखाएंगे। चलो फटाफट से जाते हैं हमारे आंसर के ऊपर। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये दोनों में से कोई एक चीज लेना है, तो यूजुअली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, जो कि है P बाय कंडीशनल, इसको बोलते हैं डबल साइड एरो है ना, तो बाय कंडीशनल Q। अब P बाय कंडीशनल Q को मैं कैसे लिख सकता हूं, आप जानते होंगे कैसे लिख सकता हूं। एक बार P के साथ कंडीशनल यानी P कंडीशनल Q, फिर बीच में क्या हो जाता है, एक बार P कंडीशनल Q, एंड जो सेकंड वाला आता है वो क्या आता है, और आ जाता है, दैट इज सॉरी एंड आ जाता है, दैट इज Q कंडीशनल P। ये आप जानते होंगे, और आपको नहीं अगर समझ में आता है तो आप सीधा सीधा टेबल पे चले जाना। देखो किधर दिख रहा है, बाय कंडीशनल, ये दिख रहा है, ये हमने कहां से उठाया दोस्तों, ये देखो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका कोई सबूत ना हो, जो हमने अभी आपको लिख के दिखाया, ये कहां से आया, या यहां से आया। कौन सा लॉ है, बाय कंडीशनल लॉ, दिख रहा है, बाय कंडीशनल लॉ, यानी दो एरो वाला जब भी कोई आएगा तो एक बार P के साथ इंप्लीकेशन हो जाएगा, बीच में एंड आ जाएगा, एक बार Q के साथ P इंप्लीकेशन हो जाएगा, और उसी का मतलब क्या होता है, ये होता है। देखो ये भी आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो, अगर आपको ये टेबल पूरा याद है ना, जो कि बहुत ईजी है, इसको कोई ऐसा चीज नहीं है कि रट्टा मारना पड़ेगा, ये चीजें आपको बस लर्न करके कॉन्सेप्ट समझना। जब ये टेबल मैंने पढ़ाया था, आज 8वां लेक्चर है कि 7वां है, 8वां लेक्चर है, इसके पहले वाले लेक्चर में, मे बी इसके पहले के लेक्चर में आप एक बार देख लो कि किस तरीके से मैंने आपको लर्न करना सिखाया, तो जरूर से आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P लिखना है आपको, मतलब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, कहां गया, देखो ये वाला। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बताओ। अब ये कैसे आया, सबसे पहले तो आप रीजन लिखो, ये कैसे आया दोस्तों, क्यों आया,
ये आया बाय कंडीशनल लॉ से, लिख दो आप यहां पे बाय कंडीशनल लॉ। ये किसके वजह से आया? बाय कंडीशनल लॉ के वजह से आया, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अगला क्या है? अगला क्या आ जाएगा? जैसे मैंने बोला क्या आ जाएगा अगला कि ये P इंप्लीकेशन Q को हम लोग कैसे लिखते हैं? निगेशन ऑफ P और Q लिखते हैं, जो हमने अभी अभी टेबल में देखा और ये आपको याद भी हो गया होगा। इसको ब्रैकेट बना लिया, बीच में एंड है वैसे का वैसे ही, और ये Q इंप्लीकेशन P को हम लोग कैसे लिखते हैं? दैट इज निगेशन ऑफ Q और P लिखते हैं। और ये किस वजह से आया दोस्तों? कौन बोलेगा? दैट इज नथिंग बट द कंडीशनल लॉ, या फिर बाय कंडीशनल लॉ ही बोल सकते हो आप, जो भी आपको अच्छा लगे। कंडीशनल लॉ बोलो, बेटर रहेगा। ये किस वजह से आया? दैट इज कंडीशनल लॉ। और ये क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों, इसको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, आप लोग बिंदास रहना और इसको देखते रहना, ठीक है ना। अब ये चीज हो गया। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं ध्यान दूं यहां पे, अब हमें क्या करना है? अब हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले इस निगेशन ऑफ P को इस पूरे ब्रैकेट के साथ में एंड करूंगा, फिर इस Q को क्या करूंगा? इस पूरे के साथ में क्या करूंगा? एंड करूंगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि निगेशन ऑफ P जो है यहां पे, देखो नेक्स्ट स्टेप, मेरा कलर मैंने चेंज किया, निगेशन ऑफ P जो है ये वाला, इस पूरे के साथ क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। तो निगेशन ऑफ P एंड दिस पूरा होल ब्रैकेट, दैट इज निगेशन ऑफ Q और P। ये मैंने क्यों किया और कैसे किया, इसका रीजन भी क्या है? हमने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते थे, तो वैसे अगर कोई बाहर मल्टीपल है उसका, तो हम अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते थे, कॉमन मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन जब करते थे। तो सेम उसी प्रकार यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q और P हो जाएगा। वैसे ही बीच में क्या है? और है, तो यहां पे आ जाएगा और ये Q जो है, अब Q भी इस पूरे के साथ एंड हो जाएगा, यानी Q एंड दिस ब्रैकेट, दैट इज निगेशन ऑफ QVP। और ये किस वजह से आया दोस्तों? कौन से लॉ के वजह से आया? दैट इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये किसके वजह से आया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वजह से आया, ठीक है। समझ में आ गया है दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लग गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा P इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा, ये पूरा Q इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखो तो बच्चे लोग, आप लोग को ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। ध्यान देना, जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको क्या करना है दोस्तों? ध्यान देना है। जैसे हमने इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई किया है, वैसे ही हम क्या करेंगे? इसको भी इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए, व्हाइट ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये निगेशन ऑफ P जो है, ठीक है, ये निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? बताओ मुझे। ये इसके साथ एक बार एंड हो जाएगा, ठीक है। निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? ये इसके साथ Q के साथ क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? मुझे बताओ, ठीक है। निगेशन ऑफ P जो है एक बार किसके साथ एंड हो जाएगा? निगेशन ऑफ Q के साथ। मैंने क्या किया? ये वाला एंड कर दिया इसके साथ, ठीक है। अब यही जो निगेशन ऑफ P है, ठीक है, यही जो निगेशन ऑफ P है वो इसके साथ क्या हो जाएगा? एक बार और हो जाएगा। बीच में क्या है? एंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को, आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की आप लोग को जरूरत है, ठीक है। तो एक बार हमने क्या कर दिया? निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q कर दिया। ये इसके बीच में क्या है? और है। इसको चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख दो, ये क्या है? और है, ठीक है। इसका इसके साथ किया मैंने, ठीक है। ये कौन सा लॉ है बताओ? अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूं, कॉम्यूटेटिव लॉ है। अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा तो मैं बता देता हूं, देखो यहां पे, ठीक है, सॉरी एसोसिएटिव लॉ है यहां पे, या फिर आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव बोल सकते हैं डायरेक्ट तौर पे, मतलब एसोसिएटिव भी आप बोल सकते हो, लेकिन एसोसिएटिव मत बोलो। यहां पे देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कहां गया? ये देखो, ये लॉ कि P एंड QV और था, P एंड QV और था, तो ये P के साथ एंड हो गया, ठीक है, बीच में और, फिर P के साथ ये एक बार R चला गया। तो उसी प्रकार चीजें हम लोग कर रहे हैं, देखो ध्यान से। ये सब चीज थोड़ा सा लॉजिकल होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये निगेशन ऑफ P एंड के निगेशन ऑफ Q के साथ, बीच में और है लिख दिया, फिर एक बार निगेशन ऑफ P करूंगा मैं किसके साथ? P के साथ, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P एंड P, ठीक है, निगेशन ऑफ P एंड P, देखो निगेशन ऑफ P एंड इस P के साथ, ये हो गया हमारा एक कंप्लीट। वैसे ये वाला बीच में क्या है? बड़ा वाला R, ये और है ना, बड़ा वाला और लिख दिया। अब ये Q एंड होगा एक बार इसके साथ, देखो इसको चाहिए तो ना आप ये बड़ा ब्रैकेट इस तरफ बना लो, एक बड़ा ब्रैकेट इस तरफ बना लो। वैसे यहां पे ये Q एंड होगा इस निगेशन ऑफ Q के साथ, तो Q एंड निगेशन ऑफ Q लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दो, Q एंड निगेशन ऑफ Q लिख दिया, ये बीच में और है, और लिख दिया। वैसे ही Q एंड क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो Q एंड P, ये कौन सा लॉ है? अगेन आप चाहो तो लिख सकते हो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या लिख सकते हो? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप बोलोगे कि सर क्या कचरा हो रहा है यहाँ पे? यस, कचरा ही है, देखने में कचरा है,
लेकिन जिस वक्त आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कब कौन सा लॉ इस्तेमाल करना है, नेक्स्ट स्टेप अपने आप करो, लॉ अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, वैसे इसके अंदर भी और डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये, तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते, अब आपको थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगाना है, ठीक है ना। अब आपको क्या लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपको एक लॉ याद होगा जिसका नाम है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट लॉ, किधर क्या देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये लॉ ये क्या बोलता है कि जब भी पी रहे, एंड रहे और उसके साथ उसी का निगेशन रहे तो वो फॉल्स बन जाता है। पी एंड निगेशन ऑफ पी रहे या फिर कोई भी ऐसा चीज जो एंड में उसी के निगेशन के साथ रहे तो वो फॉल्स बन जाता है, और पी और निगेशन ऑफ पी रहे तो वो ट्रू बन जाता है। तो यहां पे हम लोग चेक करेंगे कि ऐसा कुछ है क्या। देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ में अभी अभी हम लोग यहां पे देखे, नेक्स्ट स्टेप अगेन मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं कोई कलर चेंज करता हूं, क्या लेता हूं मैं, येलो ले लेता हूं। अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है ना, अगर आप थोड़ा भी अच्छी तरीके से ध्यान दोगे तो ये है P एंड निगेशन ऑफ P बोल लो, या फिर तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा दोस्तों, सबसे पहले तो ये फॉल्स बन जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, फॉल्स बन गया। वैसे और वाला ढूंढो, कोई है क्या और वाला, वैसे देखो ये Q एंड निगेशन ऑफ Q है, ये भी क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। अभी अभी हमने देखा कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है कि कभी भी कोई एक उसके साथ एंड रहे और उसी का निगेशन रहे तो वो फॉल्स बन जाता है डायरेक्टली, और अगर इसके जगह पे और होता तो वो ट्रू बन जाता है, लेकिन और वाला चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहां पे, तो हम इसको छोड़ देंगे और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग फॉल्स लिखेंगे। तो यहां पे इस चीज को हम लोग अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, दैट इज निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, वैसे का वैसे ही, ये बीच में और ये फॉल्स, ठीक है, वैसे ही ये बीच में और है, और ये पूरा वैल्यू जो था, ये पूरा जो वैल्यू था, ये पूरा वैल्यू क्या बन गया, फॉल्स बन गया, बीच में और ये वैसे का वैसे, दैट इज Q एंड P। ये कौन से लॉ के वजह से आया दोस्तों, ये आया आपके कॉम्प्लीमेंट लॉ, समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब ये हो गया एक पेज हमारा खत्म, अभी भी आंसर नहीं आया, अभी भी हमने पूरा पूरा सॉल्व नहीं किया, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। अगर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रीवियस पेज पे अगर आप इसको फोकस करोगे, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि हमारा जो अगला लॉ लगेगा, आप देखो कहीं पे भी समझ लो कि ये कोई एक ऐसा चीज है जिसके साथ और हो रहा है फॉल्स, तो ऐसा कुछ था क्या हमारे टेबल में, फॉल्स के साथ और हो रहा हो, फॉल्स के साथ और हो रहा हो, कुछ है क्या, देखो दिख गया, यानी कुछ ऐसा चीज P और फॉल्स, तो जब भी P और फॉल्स रहेगा तो वैल्यू P ही आता है, P और फॉल्स रहेगा तो वैल्यू P ही आता है, P के साथ और में ट्रू रहेगा तो वैल्यू ट्रू आता है, तो यानी कि P के साथ अगर फॉल्स है और में तो वो क्या आता है, P आएगा। तो ये कौन सा लॉ है दोस्तों, ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। तो हम यहां पे क्या लगाएंगे दोस्तों, समझ में आ गया कौन सा लॉ लगेगा, आइडेंटिटी लॉ लगेगा। तो यहां पे देखो कि समझ लो ये पूरा का पूरा P है, इसके साथ और हो रहा है फॉल्स, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, यानी P ही आ जाएगा। तो ये पूरा हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि दैट इज निगेशन ऑफ P एंड क्या है, P एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इसका वैल्यू ये पूरा आ गया, ठीक है, ये पूरा आ गया। अब अगला देखो, ये पूरे का वैल्यू क्या आ गया, सिर्फ ये आ गया, ठीक है, बीच में क्या है और, बीच में लिखेंगे हम लोग और, लिख दिया और, ठीक है। अब नेक्स्ट ये फॉल्स है, फॉल्स के साथ भी समझो कुछ वैल्यू है, तो कुछ भी वैल्यू उसके साथ और में फॉल्स रहे तो क्या आ जाएगा, वही वैल्यू आएगा, यानी Q एंड P आ जाएगा। तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट द Q एंड P। और ये कौन सा लॉ है दोस्तों, ये हमारा है आइडेंटिटी लॉ। देखो बड़ा होगा ये चीज, मैंने पहले ही बोला कि ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते, तभी तो आप बिना टेबल का इस्तेमाल किए, बिना ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल किए इसको सॉल्व कर पा रहे हो, तो यही तो एक चीज है इसमें, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉ हो गया, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अब यहां पे हम एक लॉ पढ़े थे जिसका नाम था दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई करने वाला, जिसका नाम है दोस्तों ये कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या था कि अगर P और Q रहे तो हम लोग Q और P भी लिख सकते हैं, यानी कि एक दूसरे का प्लेस चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या नाम दिया था दोस्तों, कम्यूटेटिव लॉ नाम रखा था। जैसे P एंड Q है तो इज इक्वल टू Q एंड P, यानी 3+4 या फिर 4+3, बात एक ही है। तो ये लॉ का नाम क्या था दोस्तों, कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो हम लोग इसका प्लेस चेंज कर सकते हैं। कैसे प्लेस चेंज करोगे, अगर आप यहां पे दिमाग लगाओ, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको एक बहुत अच्छा चीज जो है वो आइडिया लगेगा। क्या लगेगा कि अगर ये Q एंड P को मैं पहले लिख दूं और P एंड निगेशन ऑफ Q को बाद में लिख दूं तो चलेगा क्या, चलेगा क्या दोस्तों। अगर आप ध्यान दोगे तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये Q एंड P के बदले P एंड Q लिख दिया, तो पहले मैं इस ब्रैकेट को ले रहा हूं और इसमें भी इंटरपोजिशन कर रहा हूं, तो P एंड Q लिख दिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। बीच में और है और लिख दिया, और इसको भी वैसे का वैसे लिख दिया, दैट इज निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, वैसे का वैसे लिख दिया। और ये कौन सा लॉ कहलाएगा दोस्तों, कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज अदला बदली वाला लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। क्या किया मैंने, प्लेसेस का अदला बदली किया। समझ में आ गया, कम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, ठीक है, थोड़ा भी आप दिमाग लगाओगे तो यहां पे हमारा राइट हैंड साइड क्या था वो थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि मेन मकसद हमारा क्या है, मेन मकसद तो सिर्फ यही है कि यार हम लोग को हमारे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को प्रूफ मतलब प्रूफ दैट है ना, तो इक्वल करके दिखाना है, मतलब सेम करके दिखाना है। अब हमारा राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो P एंड Q है, बीच में और है, फिर नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q है। तो देखो P एंड Q है, बीच में और है, नेगेशन ऑफ P ऑफ नेगेशन Q है, यानी कि यहां पे हम लोग को रुक जाना है, यहां पे हम लोग का खेल खत्म। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमने ये क्या कर दिया है, हैंड्स प्रूफ करके दिखा दिया है, हैंड्स प्रूफ। तो हमने बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, राइट हैंड साइड हो गया। तो ये आपको चेक करते रहना है कहां तक आप जा रहे हो। एक बार आपका राइट हैंड साइड से सिमिलरिटी हो गया तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? एक और क्वेश्चन सॉल्व कराएं ताकि और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर क्या दिया हुआ है, ये पूरा इज इक्वल टू P, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं जो कि है ये P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q, ये हमने ले लिया। अब इसको हम लोग क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि ये पूरा P के बराबर है, पूरा जो है किसके बराबर है, P के बराबर है। तो हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। चलो ध्यान से फटाफट से क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा लॉ लगाएंगे, बताओ कौन सा लॉ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आप दोनों को ध्यान से देखो, अगर आप समझ पा रहे हो दोनों को ध्यान से, मैं कलर चेंज कर लूं क्या, नहीं तो आप बोलो जैसा, चलो ठीक है, चलो यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों को, यहां पे भी P और है, यहां पे भी P और है, यानी P और को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। P और को मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, P और जब निकल गया तो अंदर बचेगा Q, ये एंड और ये निगेशन ऑफ Q। ठीक है, ये कौन सा लॉ आया, कॉमन निकालने वाला लॉ या फिर अंदर डालने वाला लॉ, एक ही लॉ है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब अगला अगर आप ध्यान दोगे, ये Q एंड निगेशन ऑफ Q, यानी कि खुद और एंड कर रहा हूं किसी और के, मतलब उसी के निगेशन के साथ। तो एक लॉ है हमारा, अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा तो मैं लॉ आपको याद दिलाता हूं, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड रुक जाओ, ये लॉ मैं आपको याद दिलाता हूं। देखो ध्यान से देखना, अभी थोड़ा सा क्लियर होगा स्क्रीन, एक मिनट रुक जाओ बस। देखो क्लियर हो गया स्क्रीन। तो यहां पे एक लॉ था, कहां गया, दैट इज ये वाला, देखो P एंड निगेशन ऑफ P, यानी खुद उसका एंड और उसी का निगेशन। तो ये कौन सा लॉ है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, और उसका वैल्यू क्या आता है, फॉल्स आता है। ठीक है, तो वही चीज है यहां पे। देखो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे कि ये पूरा P वैसे का वैसे ही, ये बीच में और, लेकिन ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। और ये कौन सा लॉ है, ये लॉ है दोस्तों आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या आया, कॉम्प्लीमेंट लॉ की वजह से ये चीज आया। ठीक है, अब अगले पे अगर ध्यान दोगे, दैट इज P और F हो गया। अब लेकिन मुझे एक लॉ याद आ रहा होगा जिसमें कोई भी F के साथ अगर और में आता है, देखो ये वाला P और F, P और F आया तो वैल्यू आता है P, तो P और F जो होता है वो वैल्यू P आता है। ठीक है, कहां गया आगे, P और F रहेगा तो वैल्यू P आता है, तो इज इक्वल टू P, और यही हम लोग को प्रूव करना था, आ गया P, दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू RHS, और आपका आ गया हैंस प्रूफ। कितना इजी था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा ही सिंपल था, बहुत ज्यादा ही इजी था। करेक्ट है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, एक आखिरी क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग के लिए, बाकी जो बच जाएगा वो होमवर्क। ठीक है, इसको उतारते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। ठीक है, क्या है, देखो बहुत बड़ा है ये, मजा आएगा सॉल्व करने में। देखो P एंड Q, ठीक है, ब्रैकेट में ले लो, और निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q, इस पूरे को P और Q के बराबर हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, अगर आप दिमाग लगाओ कि सबसे पहले हम लोग क्या स्टेप लगाओ, मैं साइड हटता हूं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आप सबसे पहले इसमें क्या चीज कॉमन देख पा रहे हो। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको नजर आएगा एक बहुत अच्छा चीज। ठीक है, बताओ यहां पे फटाफट क्या लगा सकते हो कॉमन। देखो अगर आप ध्यान से इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये P, ये बीच में और, ये P, ये बीच में और, ये निगेशन ऑफ P। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो P और निगेशन ऑफ P जो है वो एंड Q जो है ना, ये कॉमन निकाल रहा है इसको, क्योंकि मैंने क्या किया, देखो ये Q एंड पीछे से कॉमन निकाल सकता हूं मैं, ये Q एंड निकल गया, ये Q एंड निकल गया, बचेगा क्या, P और निगेशन ऑफ P। तो यहां पे हम इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से। बीच में है और, दिख रहे हो, बीच में है और, तो इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूं, और का और वैसे का वैसे ही लिख सकता हूं, कोई परेशानी यहां तक। ठीक है, और लास्ट में जो कॉलम है उसको भी कुछ चेंज नहीं करता हूं, और P एंड निगेशन ऑफ Q लिख देता हूं चुपचाप। और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट आया है, ये कहां से आया है दोस्तों, कौन से लॉ की वजह से आया, ये आया है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि मैंने क्या किया है, कॉमन निकाला है, और कभी भी जब कॉमन निकलता है तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वजह से।
ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट में क्या कर सकता हूं, अब मुझे एक बात बताओ, एक लॉ था हमारा ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, कि जब भी P और नेगेशन ऑफ P रहे, मतलब सेम सेम लेकिन और में रहे, तो हमारा एक वैल्यू आता है, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो एक वैल्यू आता है P और, कहां गया, देखो देखो, P और नेगेशन ऑफ P रहे, मतलब दोनों के दोनों सेम नेगेशन में और बीच में और रहे, तो उसका वैल्यू ट्रू आता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसके जगह पे, ट्रू लिख सकते हैं क्या, हम उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस पूरे के जगह पे T लिख सकते हैं ट्रू, बीच में है एंड और ये Q। समझ में आ रहा है ये कैसे आया, ये पूरे के जगह पे हमने Q लिखा, कौन सा लॉ है ये, चेक करो वापस से, कौन सा लॉ था ये दोस्तों, ये वाला कौन सा लॉ था, ये वाला है ना, दैट इज P और नेगेशन ऑफ P ट्रू आएगा। ये कौन सा लॉ है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, याद रखना ये सब चीजें, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ याद रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखना ये सब चीजें, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, ओके। अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां पे क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये T एंड Q हो जाएगा, ये बीच में और है, चलो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं, ये बीच में और है, ये वाला लिख देता हूं P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये इतना समझ में तो आ रहा है मेरे को, चलो ठीक है, इतना तो मेरे को समझ में आ गया। उसके आगे ये लॉ कौन सा था, कॉम्प्लीमेंट लॉ लिख दो, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, लिख दो। अब मुझे एक बात बताओ, ये T के साथ जब भी कोई Q आ रहा है या फिर कोई भी अल्फाबेट आ रहा है, कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो चेक करते हैं ट्रू के साथ कुछ है क्या। ट्रू के साथ देखो, ट्रू के साथ कोई भी चीज एंड में अगर आता है P एंड ट्रू, तो वो वैल्यू P ही होता है, यानी P एंड T इज P। कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ, कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ, यानी कि ट्रू के साथ कोई भी चीज रहेगा तो वही वैल्यू आएगा, यानी इसका पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा Q। कौन से लॉ की वजह से आया, आइडेंटिटी लॉ, ये Q और हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट का, दैट इज P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये कौन से लॉ की वजह से आया, दैट इज नथिंग बट द आइडेंटिटी लॉ। कौन से लॉ की वजह से आया दोस्तों, आइडेंटिटी लॉ की वजह से आया। ये आपको समझ में आ गया कैसे आया, इस पूरे का वैल्यू Q, ये सेम टू सेम मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, हम क्या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा क्या लॉ लगेगा यहां पे, बताओ, कलर में चेंज कर लेता हूं, यहां पे हमारा क्या लॉ लगेगा बताओ, ये Q और हो जाएगा P के साथ, दैट इज Q और P, ठीक है, ठीक है, Q और P हो गया, ओके। हाँ, बीच में है एंड, ये Q और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, तो Q और P, Q और नेगेशन ऑफ Q। ये कौन सा लॉ है, जब भी अंदर मल्टीप्लाई होता है तो अगेन डिस्ट्रीब्यूट होता है वो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो मजा आ रहा है आपको, सब चीजें दिमाग का खेल है, कितना आप दिमाग में स्टोर कर सकते हो लॉ को, वही चीज है यहाँ पे। अब देखो ये QVP तो मैं इसको छोड़ देता हूं बाजू में, QVP को मैं बाजू में छोड़ देता हूं, लेकिन ये जो लॉ दिख रहा है आपको Q और नेगेशन ऑफ Q, तो आपने ये चीज पढ़ा है ऑलरेडी, Q और नेगेशन ऑफ Q, यानी कि कभी भी कोई एक ऐसा चीज जिसका और में नेगेशन ऑफ P रहे, मतलब सेम वही चीज रहे, तो वैल्यू ट्रू आता है, मतलब इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये वैसी का वैसे ही लिखता हूं, दैट इज Q और P, ये एंड वैसे का वैसे, और ये पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ट्रू लिख दो, डायरेक्ट ट्रू लिख दिया। और ये कौन सा लॉ था, याद आ रहा है कौन सा लॉ है, देखो वापस से फिर से बता रहा हूं, कौन सा लॉ था, ये वाला P और नेगेशन ऑफ P, दैट इज नथिंग बट, कभी भी ऐसा लॉ आता है खुद का और खुद के साथ नेगेशन एंड रहे और रहे, वो कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, याद रखना, कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना एक दूसरे को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का कॉम्प्लीमेंट वाला लॉ। क्या आ गया आपका, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ आ गया। अब यहां पे एक चीज मेरे को समझ में आ रही है कि कभी भी कोई चीज एंड रहे ट्रू के साथ, कोई भी चीज एंड रहे ट्रू के साथ, तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, वो खुद आ जाता है, दैट इज नथिंग बट अगेन कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। कोई भी चीज एंड रहे, सॉरी आइडेंटिटी लॉ, कोई भी चीज एंड रहे ट्रू के साथ तो उसका वैल्यू खुद आ जाता है, P एंड T इज नथिंग बट P। तो ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो एंड हो रहा है T के साथ, तो इसका पूरे का वैल्यू यही आ जाएगा। तो ये कौन सा लॉ रहेगा, नेक्स्ट पेज में दिखाता हूं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट द Q एंड P आ जाएगा। और ये जो लॉ आया, ये कौन सा लॉ है, दैट इज नथिंग बट द आइडेंटिटी लॉ। और एक लास्ट में हमें चीज करना, अगर आप इसको ध्यान दोगे क्वेश्चन की तरफ, तो राइट हैंड साइड है P और Q, ठीक है, राइट हैंड साइड है, ये एंड गलती से लिख दिया मैंने, और है, ये और है, और राइट हैंड साइड है P और Q, लेकिन ये Q और P है, तो क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूं, क्या आगे पीछे कर सकता हूं, तो Q और P को मैं P और Q लिख सकता हूं क्या, यस, कैसे लिख सकता हूं, बिकॉज ऑफ द कॉम्यूटेटिव लॉ, इधर उधर वाला लॉ, याद आ रहा है कि नहीं, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये फाइनली आ गया किसके बराबर, हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इज इक्वल टू हैंस प्रूव्ड। कितना आसानी से हमने प्रूव करके दिखा दिया है, क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कितना मजा आया आज मुझे पढ़ाने में, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ने में मजा आया होगा। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको पूरा दिमाग लगेगा,
ये देखो यही पार्ट जो है ना, मैं बोल सकता हूं एक टाइम पे टफ है पूरे चैप्टर के अंदर, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ा जाए, चीजों को लर्न किया जाए, कॉन्सेप्ट और जो आपका लॉज है अगर आपके दिमाग में है, तो ये चीज भी आपको इजी लगेगा। उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये पूरा एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 1.4 ये होता है हमारा कंप्लीट। बस एक लेक्चर और पूरी कोशिश करेंगे, एक या दो लेक्चर के अंदर ये जो बचा कुचा चैप्टर का 1.5 एक्सरसाइज का स्विचिंग टेबल, लॉजिकल इक्विवेलेंस, ये सभी चीज जो बचा है हम कंप्लीट करा देंगे और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके तुरंत बाद आपको ये पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको आपके एप्लीकेशन, हमारे जेआर ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पे देखने मिल जाएगा। तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखना, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।